हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें स्प्रिंग के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में सीखने को मिलेगा। मैंने एग्जांपल के लिए दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बनाए हुए हैं। एक ये वन है जिसमें एक ब्लॉक को दो अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग के साथ वॉल के साथ अटैच किया गया है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो। दूसरे में एक ये दो स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को अटैच किया गया है, फिर उसको तीसरे स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है। तो फ्रेंड्स हमें इसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है बेसिकली एसएचएम का, कि अगर इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो ये पार्टिकल जो ये ब्लॉक है ये एसएचएम करेगा। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, ब्लॉक, तो ये एसएचएम करने लगेगा। तो हमें उस एसएचएम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। इसी तरह से फ्रेंड्स ये सेकंड जो पार्ट इसका दे रखा है उसमें भी हमें इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स टाइम पीरियड एसएचएम का ये मीन पोजीशन पे ही है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर m बाई के। m मास है और k क्या है, k है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स अगर हम किसी भी तरह से इस सिस्टम का है ना, इस सिस्टम में जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लें तो हम इसका टाइम पीरियड बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हम वही सीखेंगे कि कैसे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हैं गिवन सिस्टम का। तो फ्रेंड्स पहले आप इन दोनों सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने की कोशिश कर लीजिए अपनी तरफ से, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स अगर बात करें पैरेलल स्प्रिंग कॉम्बिनेशन की, तो ये पहला सिस्टम आप देखिए, ये दो स्प्रिंग है ना, दोनों को वॉल से कनेक्ट किया गया है, उसके बाद ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया गया है जिसका मास m है, और दोनों ही स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, डिफरेंट है, k1 और k2 है। तो फ्रेंड्स अगर इस ब्लॉक को x डिस्टेंस स्ट्रेच किया जाए, है ना, डिस्प्लेस किया जाए अवे फ्रॉम द वॉल, तो स्प्रिंग में कुछ स्ट्रेचिंग होगी। तो फ्रेंड्स क्योंकि दोनों स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो दोनों में ही सेम स्ट्रेचिंग होगी। तो स्प्रिंग 1 में भी x स्ट्रेचिंग हुई और स्प्रिंग 2 में भी x स्ट्रेचिंग हुई। तो फ्रेंड्स स्प्रिंग फोर्स लगेगा कुछ कितना, इसमें नीचे वाले स्प्रिंग में k2x के बराबर लगेगा और ऊपर वाले स्प्रिंग में k1x के बराबर लगेगा स्प्रिंग फोर्स, ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो k1x है और ये जो k2x है ना, इसको हम F1 बोल रहे हैं और F2 बोल रहे हैं। अब फ्रेंड्स अगर इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन जो स्प्रिंग है इनको हटा के मैं एक सिंगल स्प्रिंग लगाऊं और बोलूं कि इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इक्विवेलेंट है इन दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट के, और इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करूं x डिस्टेंस, तो क्या होगा, इस स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग होगी x, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, के ई इक्विवेलेंट इंटू x, ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। उस फोर्स को मैंने बोला कैपिटल F। तो फ्रेंड्स ये जो फोर्स है ये किसके बराबर है, कंबाइंडली ये इन दोनों फोर्सेस के बराबर होगा, F1 और F2, क्योंकि जो डिस्प्लेसिंग फोर्स है ऊपर उसको कौन अपोज कर रहा है, उसको ये दोनों F1 और F2 मिल के अपोज कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पर नीचे ये जो फोर्स है कैपिटल F ये अकेला उस डिस्प्लेसिंग फोर्स को अपोज कर रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स F है ये बराबर है F1 प्लस F2 के। तो मैंने लिख दिया F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब फ्रेंड्स ये जो F है ये किसके इक्विवेलेंट है, K इंटू एक्स, अभी मैंने बताया था, तो मैंने लिख दिया K इंटू एक्स। इसी तरह से F1 किसके इक्विवेलेंट है, K1x के, और F2 किसके इक्विवेलेंट है, K2x के। अब फ्रेंड्स x तीनों बराबर हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K1 प्लस K2। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है जो स्प्रिंग का वो ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है फ्रेंड्स। और जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उसका इक्विवेलेंट आता है 1/Ke इक्विवेलेंट 1/K1 प्लस 1/K2, ये सीरीज में आता है। और पैरेलल में क्या आता है, K1 प्लस K2। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स ये तो हो गया पैरेलल का, तो सीधा एग्जांपल हो गया। अब फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा कॉम्बिनेशन भी बना के दे देता है कि दो डिफरेंट वॉल से स्प्रिंग को कनेक्ट कराया गया है एक ब्लॉक से। अब फ्रेंड्स वैसे तो ये देखने में डिफरेंट लग रहा है, लेकिन इसका SHM एग्जैक्टली इक्वल सिमिलर होगा वो जो ऊपर वाला है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है उसके एग्जैक्टली सिमिलर होगा इसका SHM। और फ्रेंड्स इसका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो आएगा K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। इसका भी उतना ही आएगा। अगर आप ट्राई करना चाहो तो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो x, फिर फोर्स की इक्वेशन लिखो और बराबर करो, जैसे ये मैंने किया है, इसी तरह से ट्राई करके लेके आओ तो यही वैल्यू आएगी। तो फ्रेंड्स ये वाला कॉम्बिनेशन भी आप याद रखना। तो फ्रेंड्स टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इनका, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m बाई K इक्विवेलेंट, तो K1 प्लस K2। तो पहले कॉम्बिनेशन का या पहले पार्ट का तो अपने पास टाइम पीरियड आ गया। अब अपने पास दूसरा पार्ट देखिए। तो फ्रेंड्स दूसरे पार्ट में देखिए, ये दोनों स्प्रिंग जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो K प्लस K कितना हो जाएगा, 2K हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, ये जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग है और ये जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग है, ये कुछ ऐसा सिस्टम बन रहा है। तो अभी मैंने बताया कि इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, K1 प्लस K2 के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये 2K और ये 2K ऐड हो जाएंगे और कितना आएगा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, 2K प्लस 2K 4K। तो इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 4K। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर m बाई 4K। तो इस सेकंड पार्ट का भी आ गया अपने पास टाइम पीरियड। अब एक मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर दिया है यहाँ पर। इसमें क्या किया गया है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K है, उसके पैरेलल में एक सीरीज कॉम्बिनेशन लगाया गया है स्प्रिंग का, और इन दोनों स्प्रिंग को अटैच कर दिया गया है एक ब्लॉक से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे इक्विवेलेंट। तो फ्रेंड्स पैरेलल का क्या होता है, अभी मैंने बताया था 1/K1 प्लस 1/K2। इसको फ्रेंड्स आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो फ्रेंड्स ये दोनों सेम है, तो मैंने क्या किया, K इंटू K डिवाइड बाई K प्लस K। तो ये क्या हो जाएगा, K स्क्वायर अपॉन 2K, K स्क्वायर अपॉन 2K। तो K स्क्वायर अपॉन 2K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K बाई 2। तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ गया, K बाई 2। अब ये K बाई 2 है और ये 2K है और दोनों पैरेलल में है, तो 2K पैरेलल K बाई 2 कितना हो जाएगा, 2K प्लस K बाई 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5K बाई 2। तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट अंडर m बाई 5K बाई 2
और वो कितना हो जाएगा 2π√2m/5 के। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के साथ बने हुए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं इन एनी गिवन सिचुएशन। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इस क्वेश्चन से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।